हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं विकास कुमार, क्लास 12 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि आपको पता है रेगुलर वीडियो हमारी जा रही है ना। तो आज फिर से हम एक क्लास 12 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है ना। जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। 7 सेट बनते हैं, आपको सबको पता है, किसी ना किसी सेट में फंसेगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की ये क्लास, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने यार दोस्तों में, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे भाई? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे भाई? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें पढ़ेंगे भाई? अक्षीय स्थिति में। किसमें पढ़ेंगे भाई? अक्षीय स्थिति में, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। काफी इंपोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है ना, सबको पता है, ठीक है। जो 4 से 5 नंबर यानी 5 नंबर का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इससे पहले वाले लेक्चर में, वीडियो में हमने आपको बताया था कि भाई वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, है ना। तो हमने पढ़ा था कि भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, समझते हैं। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भाई, है ना, आपको सबको पता होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसमें दो विपरीत आवेश होते हैं, जिसमें क्या होता है भाई, दो विपरीत आवेश होते हैं, एक माइनस क्यू आवेश, दूसरा क्या होता है भाई, प्लस क्यू आवेश। दोनों के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है भाई? 12 मीटर होती है। कितनी होती है भाई? 12 मीटर। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात सही है, 12 मीटर होती है, ठीक है ना। ये आपने एक वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा, है ना। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण हम लोग क्या करेंगे भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। ठीक, इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात हमारी समझ में आई। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, इस वैद्युत द्विध्रुव को मैं एक नाम दे रहा हूं ए और बी। मान लेंगे हम लोग कि भाई ए बी क्या एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना। अब क्या करना है भाई, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ लेना है। मध्य बिंदु ओ, मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी चल रहा है भाई। कितना चलना है? आर मीटर की दूरी। यदि हम आर मीटर की दूरी चले हैं तो आर मीटर की दूरी चलने के बाद आपको एक बिंदु लेना है। मान लेते हैं कि बिंदु है हमारे पास क्या? पी। इस वैद्युत द्विध्रुव से आर मीटर की दूरी पर क्या है भाई? एक बिंदु पी है। क्या है भाई? एक बिंदु पी है। समझ में आई ना बात? क्या कह रहा हूं भाई, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप सभी जानते हैं, कल वाली क्लास में हमने आपको बताया था, जिसमें दो विपरीत आवेश होते हैं और उनके बीच की दूरी 12 मीटर होती है ना। इस वैद्युत द्विध्रुव को मैंने एक नाम दे दिया है ए और बी, है ना। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य में बीच में से एक बिंदु ओ लिया है। बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी चला, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी चला मैं, है ना। तो आर मीटर की दूरी चलने के बाद मैंने एक लिया है बिंदु पी, और इसी बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप सभी को पता है कि जब बिंदु पी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर दो चार्ज है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेंगे हम लोग कितनी है भाई? E1 है। कितनी है भाई? E1 है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेंगे हम लोग कितनी है भाई? E2 है। कितनी है भाई? E2 है। बात समझ में आई? तुम बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात हमारे समझ में आई, है ना। तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 माना है और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितना माना है? E2। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात हमारे समझ में आई। अब करना क्या भाई, O से B तक, यानी कि हमारे पास A से B तक टोटल दूरी 12 है। तो आप बोलो, आपसे अगर मैं बोलूं कि भाई A से O तक की दूरी कितनी होगी, आप बोलोगे गुरुजी L होगी। कितनी होगी भाई? L होगी,
है ना, कितनी होगी भाई, एल होगी। और मैं ओ से बी तक की अगर बात करूं तो भाई ओ से बी तक की भी कितनी होगी, एल होगी। कितनी होगी भाई, एल। कितनी होगी भाई, एल। ए से ओ तक की दूरी कितनी होगी भाई, एल। ओ से बी तक की कितनी होगी भाई, एल। तभी तो बनेगा भाई ए से बी तक 12 बनेगा ना, आधा आधा हो जाएगा, है ना। 12 था, 12 का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी 12 को हम लिख सकते हैं एल प्लस एल। तो इस तरीके से जब हम 12 को एल प्लस एल लिख सकते हैं तो ए से ओ तक का एल हो जाएगा, ओ से बी तक का एल हो जाएगा। आपसे कहें टोटल ए से बी क्या होगा, तो आप बोलोगे एल प्लस एल 12 हो जाएगा। गुरु जी बात वही आएगी, है ना, है ना, बात वही आएगी। ठीक है, मानते हैं। अब एक और चीज समझना भाई, प्लस क्यू आर से बिंदु पी की दूरी निकालनी है। प्लस क्यू आर से जब बिंदु पी की दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, ए ओ से, यहां से ओ से पी तक की दूरी कितनी है भाई, ओ से पी तक की दूरी आर है, ओ से बी तक की दूरी कितनी है, एल है। जब हम बी से पी तक की यानी प्लस क्यू आर से पी तक की दूरी निकालेंगे तो आर माइनस एल हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम देखें तो माइनस से पी तक की दूरी निकालें, माइनस क्यू आर से पी तक की दूरी निकालें तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है भाई, आर है। यहां से ए से ओ तक की दूरी कितनी है भाई, एल है। तो यहां से यहां तक की दूरी बढ़ गई, इतनी दूरी क्या हो गई भाई, एक्स्ट्रा हो गई, बढ़ गई। तो मैं आपसे कहूं कि भाई माइनस क्यू आर से यानी ए पॉइंट से पी पॉइंट की दूरी कितनी होगी, तो आर प्लस एल होगी। तुम बोलोगे गुरुजी आर प्लस एल होगी माइनस क्यू आर के कारण दूरी, अब है ना, और प्लस क्यू आर इसके कारण दूरी आर माइनस एल होगी, है ना। बात समझ में आई भाई, बात समझ में आई, है ना। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात हमारे समझ में आई, ठीक है ना। अब देखिए यहां से करना क्या है, थ्योरी की बात है, कैसे बनाएंगे इसमें। मान लेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, जो किसी ऐसे माध्यम में रखा है बेटा जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। क्या मानेंगे भाई, के मानेंगे, है ना। किसी माध्यम में रखा होगा उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या मानेंगे भाई, के मानेंगे, है ना। जिनके बीच की दूरी कितनी है भाई, 12 मीटर है। कितनी है भाई, 12 मीटर, है ना। इनके मध्य बिंदु ओ से, इनके मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है भाई, पी है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है बेटा, E2 है। कितनी है भाई, E2 है ना। और देखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो मैं दूरी बता के गया, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी की दूरी आर माइनस एल होगी। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात सही है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी आर माइनस एल होगी। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी क्या होगी भाई, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी आर प्लस एल होगी भाई। क्या होगी, आर प्लस एल होगी। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात सही है, बात हमारे समझ में आई। चलिए हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, थ्योरी क्या बनेगी इसकी, ठीक है ना। तो मान लगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी जिनके बीच की दूरी 12 मीटर है, जो किसी ऐसे माध्यम में रखा है, क्या आएगा भाई, रखा है, जो किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। क्या है भाई, के है ना। इनके मध्य बिंदु O से, इनके मध्य बिंदु
O से r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है भाई? इनके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बात समझ में आई भाई? इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात हमारे समझ में आई। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या लिखा मैंने? माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है ना? ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो देखो भाई, जिनके बीच की दूरी क्या है? 12 मीटर है। जिनके बीच की दूरी क्या है? 12 मीटर है ना? जो किसी ऐसे माध्यम में रखा है भाई जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। ठीक है ना? इनके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इनके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात समझ में आई? अब बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात हमारे समझ में आई, है ना? आई। अब क्या करेंगे भाई? अब इधर देखें, क्या है? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता माने हैं E1, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता माने हैं E2। तो इस बात को भी हम यहाँ नोटिस में लिखेंगे। ठीक है ना? क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे? प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों के कारण, प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों के कारण, प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 हैं, है ना? तथा प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों के कारण बिंदु P की दूरी r माइनस L तथा r प्लस L होगी। बात समझ में आई भाई? क्या लिखा? क्या बताया? प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 है ना? जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रताएं E1 व E2 है। प्लस के कारण E1 है, माइनस क्यू के कारण E2 है ना? और क्या है भाई? प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों के कारण बिंदु P की जो दूरी है, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P की दूरी है वो r प्लस है, r माइनस L। माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P की दूरी है वो कितनी है भाई? r प्लस L है। इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे बेटा, है ना? इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे क्या गुरुजी बात समझ में आई? अब इससे आगे देखते हैं क्या करना है भाई। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे एक बार, और एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे हम लोग, है ना? चले आगे पेज पर चले। ठीक है, चलते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे एक बार। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना? आपको बताया था ना अभी, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, देखें प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है भाई, कितनी है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है ना, क्या है भाई E1 है, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितनी है भाई E2 है। चले आगे, ठीक है ना। तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण E1 है। क्या फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इधर लिख रहा हूं मैं, देखो क्या होता है भाई, क्या फॉर्मूला होता है, इधर ध्यान दें। E बराबर तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर वैद्युत विद्युत माध्यम में रखा है तो जिसका परावैद्युतांक कितना मानित है भाई K, तो K अपना यहाँ रहेगा, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। जहां तीव्रता E1 है वहां तीव्रता कितना हो जाएगा भाई E1, ठीक है ना। जहां तीव्रता कितना होता है E, वहां तीव्रता कितना हो जाएगा E1 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपॉन में R स्क्वायर। R क्या है भाई, यहाँ पर R क्या है, दूरी। लेकिन देखें, ध्यान से देखें तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण जो दूरी है वो कितनी है, देखो भाई प्लस क्यू आवेश के कारण जो दूरी है वो कितनी है R माइनस एल, है ना, कितनी है भाई R माइनस एल। तो जहां पर दूरी में R आ रहा है, यहाँ फॉर्मूले में R दूरी, तो वहां पर क्या लगेगा R माइनस एल, क्या लगेगा भाई R माइनस एल का होल वर्ग, क्योंकि इस पे वर्ग है ना। अगर हम लोग इसकी दिशा की बात करें तो इसकी दिशा क्या बनेगी भाई, इसकी दिशा देखें चित्र से, इसकी दिशा क्या होगी भाई, इसकी दिशा देखो, ये तीर बाहर तरफ जा रहा है, इसकी दिशा क्या होगी B से P की ओर, क्या होगी भाई B से P की ओर, दिशा क्या होगी भाई B से P की ओर, दिशा दिशा BP की ओर, क्या होगी भाई BP की ओर। बात समझ में आई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात हमारे समझ में आई, है ना। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, किसके कारण निकालेंगे भाई, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी भाई, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी माने थे भाई E2, कितनी माने थे E2। तो जहां फॉर्मूले में E होता है वहां हम लोग क्या करके चलेंगे E2, है ना, क्या करके चलेंगे भाई E2। बात समझ में आई, क्या करके चलेंगे भाई E2, है ना, ठीक है E2। तो ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और क्या है भाई Q अपॉन R स्क्वायर। Q यानी हम किसके कारण निकाल रहे हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो यहाँ पर Q है प्लस का, तो क्या रहेगा अपने पास माइनस Q अपॉन में क्या है R स्क्वायर। R क्या भाई दूरी, है ना, और माइनस क्यू आवेश से, माइनस क्यू आवेश से दूरी क्या थी भाई, माइनस क्यू आवेश से दूरी क्या थी R प्लस एल थी। क्या थी भाई, देखो दिखाता हूँ अभी, देखो दिखाता हूँ, माइनस क्यू आवेश से जो बिंदु P की दूरी थी वो कितनी थी भाई R प्लस एल, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी R प्लस एल, दिखाया क्या है भाई, माइनस क्यू आवेश से, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है भाई R प्लस एल। तो जहां दूरी हमारे पास R है वहां क्या लगेगा R प्लस एल, इसका इस पे वर्ग लगा है तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे वर्ग करें, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात हमारे समझ में आई। इसकी अगर दिशा की बात करें तो देखो मैं इसकी दिशा दिखाता हूँ, क्या है भाई इसकी दिशा, चित्र से देखें इसकी दिशा क्या है, E2 ये तीव्रता है, कौन से आवेश के कारण है भाई माइनस क्यू आवेश के कारण, ये तीर इधर साइड जा रहा है, दिशा क्या बनेगी इसकी P से A की ओर, P से A की ओर, दिशा क्या बनेगी भाई P से A की ओर, दिशा दिशा PA की ओर, PA की ओर। बात समझ में आई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात हमारे समझ में आई। अब देखें ध्यान से, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर ज्ञात करनी थी बेटा, कहां पर ज्ञात करनी थी, आप बोलोगे गुरुजी बिंदु P पर ज्ञात करनी थी, चीज हमारे समझ में पहले ही आ गई, है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर ज्ञात करनी है भाई, बिंदु P पर ज्ञात करनी है, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपके पास दो तीव्रता निकल के आ गई E1 और E2 के मान, E1 और E2 के मान। अब बिंदु P पर हमें क्या करना है भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब क्या करेंगे भाई, बिंदु P पर, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी भाई? बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी भाई? ये हो गया आपके पास E बराबर E1 प्लस E2। क्या होगी भाई? E बराबर E1 प्लस E2, है ना। अब देखें आपने जो मान निकाले थे यहाँ पर E1 ये मान था इसका, E2 का ये वाला था, है ना। इन दोनों को यहाँ पर पुटअप करेंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पर पुटअप करेंगे। क्या है भाई? तीव्रता कुल कितनी है? तीव्रता कुल कितनी है भाई? E बराबर है E1 प्लस E2। क्या है भाई? E बराबर E1 प्लस E2। ठीक है, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई। E1 का मान निकल के आया था भाई, दिखा देता हूं आपको। E1 का मान निकल के आया था भाई, कितना निकल के आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर निकल के आया था। आप बोलोगे गुरुजी हाँ बिल्कुल बात सही है, निकल के आया था। लगाएंगे यहाँ E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल वर्ग, ठीक है ना। और आगे चले इसी तरह से E2 का मान, तो देखो यहाँ E2 का मान निकाले थे, दिखा देता हूं। E2 का मान कितना निकाले थे भाई? E2 का मान निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये माइनस उस टोटल तीव्रता को क्या कर देगा भाई? ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा भाई? माइनस कर देगा। क्या कर देगा भाई? माइनस E2 का मान लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये इतना हो गया। अब आपको यहां से देखो कॉमन एयर आ रहा है, क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, ये कॉमन है तो आप इसे कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। आप इसे कॉमन निकालेंगे, ये निकल के आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और कितना है कॉमन? Q। ये कॉमन निकल आया, बचेगा क्या भाई? ऊपर 1, नीचे क्या बचेगा भाई? R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन नीचे क्या बचेगा भाई? R प्लस L का होल स्क्वायर। ये इतना हो गया। अब देखो इसमें एक चीज देखो भाई, इसमें यहां पर देखिए एलसीएम मिल रहा है, एलसीएम लेंगे इसका, कितना आएगा भाई? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, इसका एलसीएम लेंगे भाई। एलसीएम कितना आएगा भाई? ये आएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, यानी दोनों आएंगे एलसीएम में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर कर देंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर करेंगे तो ये बनेगा अपने पास R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इसका इधर करेंगे तो ये बनेगा R माइनस L का होल स्क्वायर। इतना हो गया बात, इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात हमारे समझ में आई। अब आगे चलें, क्या करना है भाई? आगे देखें इधर, इसी में देखिए इधर क्या करना है। अगर मैं इसमें दो वर्गों वाला फॉर्मूला लगाऊं तो देखो इस पूरे को आपको A मान लेना है और इस पूरे को आपको B मान लेना है, ठीक है। इस पूरे को A उसको B मानना है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई। ये फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्या होता है भाई? A प्लस B और दूसरे ब्रैकेट में होता है भाई A माइनस B, है ना। इसका प्रयोग करेंगे हम, इसका प्रयोग करेंगे, क्या आएगा भाई? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q और ये आएगा, आप देखें ये पूरा A माना है, ये पूरा B माना है, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहां लगाएंगे A प्लस B, एक ब्रैकेट में है और दूसरे में है A माइनस B। A प्लस B, A मतलब क्या है? R प्लस L प्लस B, B मतलब क्या है? R माइनस L, ये इतना हो गया। दूसरे ब्रैकेट में A माइनस B, A मान कितना है भाई? A मतलब क्या है? R प्लस L माइनस B का मान कितना है भाई? B मतलब R माइनस L, लेकिन ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा भाई? प्लस कर देगा। क्या कर देगा? प्लस। अब आइए अपॉन में नीचे, ठीक है ना। अपॉन में आइए, देखिए पावर यहाँ पर सेम है, बेस अलग अलग है, आधार अलग अलग है। मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, चाहे तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी समझ सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, R का मल्टीप्लाई R से करना है, बन जाएगा R स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा भाई? माइनस
एल का एल से करना है तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर, पावर दोनों पे सेम है, घात दोनों पे सेम है, ये इतना हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब आप एक चीज नजर डालें, एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि इसमें कुछ कट रहा है। ये देखो, ये एल है माइनस की, ये एल है प्लस की कैंसिल, ये आर है माइनस, ये आर है प्लस की कैंसिल। कितना बचा? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। ऊपर देखो क्या बचा, आर प्लस कितना हो गया भाई जुड़ के? 2r हो गया। इधर देखो एल है प्लस की, एल भी है प्लस की, एल प्लस एल कितना हो गया भाई जुड़ के? 2l हो गया। कितना हो गया भाई? 2l हो गया। अपॉन में क्या चल रहा है भाई? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात हमारे समझ में आई, है ना। अब देखो भाई आगे क्या करना है, क्या करना है आपको। जब हमने पिछली वाले लेक्चर में वीडियो में एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया था तो उसका फॉर्मूला निकल के आया था भाई P बराबर 2QL। क्या होता है भाई? P बराबर 2QL। तो देखिए आपको गौर से देखेंगे यहाँ पर तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, है ना, एक चीज नजर आ रही होगी यहाँ पर। क्या है? ध्यान से सुने, देखें ये Q है, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो ये बन जाएगा देखो 2QL। क्या बन जाएगा भाई? 2QL। क्या बनेगा? 2QL। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात सही है। इसका मल्टीप्लाई अंदर करके सेट कर दे रहा हूं मैं। ई बराबर हो जाएगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसका अंदर मल्टीप्लाई करके मैं सेट कर दे रहा हूं तो ये 2r है अपने पास, इसका इसके साथ कर दे रहा हूं तो ये बन जाएगा 2QL। इतनी बात समझ में आई? बटे में है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई बेटा? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात हमारे समझ में आई, ठीक है ना। अब आपको पता है कि यहाँ पर 2QL फॉर्मूला नजर आ रहा है। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा? पी का। किसका होता है भाई? पी का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। पी बराबर क्या होता है? 2QL। इसकी जगह आप पुट अप करेंगे क्या? पी। तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसकी जगह पी करेंगे तो इसको मैं मिला के रख रहा हूं मैच करके 2PR। क्या हो जाएगा भाई? 2PR बटे में क्या है भाई? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या है भाई? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको एक चीज समझनी है, जो मैं आपको चित्र से समझा रहा हूं। चित्र क्या है इसका? ध्यान से देखें, इधर क्या है इसमें गौर से देखें। O से B तक मान लीजिए या A से O तक मान लीजिए। इसमें L जो दूरी है और इसमें जो R जो दूरी है, L जो दूरी है और जो R दूरी है, इसमें बड़ी दूरी है आपकी कौन सी? R। इसमें बड़ी दूरी क्या है भाई? R। L क्या है भाई? बहुत छोटी यानी बहुत सूक्ष्म है ना। तो इस समय क्या होगा भाई कि जो L का मान है इस R की अपेक्षा में क्या माना जाएगा भाई? नगण्य माना जाएगा, यानी 0 के बराबर माना जाएगा, क्योंकि L बहुत ही यहाँ पर सूक्ष्म है ना। तो इस दूरी R की अपेक्षा में इस L का मान नगण्य होगा, यानी 0 के बराबर। तो मैं इस भाषा को ऐसे बोलूंगा भाई कि छोटे द्विध्रुव के लिए जो L का मान है वो R की अपेक्षा में बहुत छोटा है। कैसा है भाई? बहुत छोटा है। कैसा है? बहुत छोटा। ठीक है ना। बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात हमारे समझ में आई, है ना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, क्या है देखते हैं। अब ध्यान से देखें इधर, मैं यहां कंडीशन क्या लगाऊंगा भाई? मैं कंडीशन लगाऊंगा छोटे द्विध्रुव के लिए। मैं इस भाषा को क्या करूंगा भाई? छोटे द्विध्रुव के लिए, छोटे द्विध्रुव के लिए, छोटे द्विध्रुव के लिए जो L स्क्वायर का मान है, यानी L का मान जो है वो R की अपेक्षा में क्या है भाई? बहुत छोटा है, नगण्य, यानी 0 के बराबर। तब क्या करेंगे भाई? तब क्या करेंगे? यहां से L स्क्वायर को छोड़ देंगे। क्या करेंगे भाई? L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को छोड़ने पर, या आप इस L की जगह 0 भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? L की जगह 0 भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि L का मान R की अपेक्षा में बहुत छोटा है, यानी नगण्य 0 के बराबर। क्या बचेगा भाई? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और कितना है भाई? 2PR अपॉन में कितना है भाई? L स्क्वायर को छोड़ देंगे, क्या बचेगा भाई? ये बचेगा R स्क्वायर। क्या बचेगा? ये बचेगा R स्क्वायर। अब पावर भी कितना है? 2 है। पावर भी कितना है? 2 है। कितना हो जाएगा जब इसे खोलेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। R पावर कितना हो जाएगा? 4। कितना आएगा भाई? R पावर आएगा 4। इस R ने इसकी एक पावर कैंसिल कर दी, बची कितनी? 3। कितनी बची भाई? 3। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कितना आएगा?
2p अपॉन में r क्यूब, है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन प्रति कूलम होता है ना। क्या होता है भाई, न्यूटन प्रति कूलम होता है ना। क्या होता है भाई, न्यूटन प्रति कूलम होता है ना। वायु या निर्वात के लिए आपको पता होगा k का मान कितना होता है भाई, है ना। पिछली वाली वीडियो में बता चुके हैं एक जगह, है ना। वायु या निर्वात के लिए k का मान कितना होता है भाई, k का मान, वायु या निर्वात के लिए k का मान 1 होता है। लगाओ कितना आएगा, वायु या निर्वात के लिए k का मान, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए k बराबर 1, क्या लगाएंगे भाई, k बराबर 1, k का मान कितना आएगा भाई 1 लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा संख्या पर नहीं, k क्या है यहाँ से हट जाएगा, k क्या है यहाँ से हट जाएगा, क्या निकल के आएगा भाई, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, कितना आएगा भाई 2p अपॉन r क्यूब। बात समझ में आई, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात हमारे समझ में आई, है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन प्रति कूलम, क्या होता है भाई, न्यूटन प्रति कूलम, है ना। तो ये है अच्छी स्थिति में, ठीक है ना। हमने आज वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की अच्छी स्थिति में, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। जो आपको 4 से 5 नंबर में यानी 5 नंबर का टॉपिक है, आपको, है ना, किसी ना किसी सेट में देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।